घमंड आ गया, ना खाता ना भाई चाचा जो कहे सो सही। ऐसी बोलियां लग रही है नौकरियों की, फिर ये कह रहे बिना खर्ची बिना कुछ। आज ने देखो और जुल्म कर दिया। छोटे छोटे थे, चूर्ण आया करता 5 पीसिया, चूर्ण में से कुड़िया निकल जाती। हरियाणा सरकार का 50 करोड़ रुपए ज्वाइंट अकाउंट में चला गया अलायंस एयरलाइन के, वो तो अपना उसमें से काट लिया हो ना हो। हवाई जहाज तो फेल हो गई, ये तो फेल ही था हवाई अड्डा में, तो क्या करता था मैं थोड़ा सा न्यू भी घबरा रहा हूँ। हिसार मेयर लगातार जो है अतिक्रमण अभियान चला है और जो रेडी वाले हैं वो लगातार इसका विरोध अभी आपसे मिले भी हैं। अतिक्रमण के तो मैं खिलाफ, लेकिन रेडी से कभी भी अतिक्रमण नहीं हो सकता। अतिक्रमण होता है को परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए, कब्जा तो वही होता है। एक गरीब आदमी बच्चों को पालने के लिए रेडी लगाता है, उसके यही तो है कि अहंकार आ गया बीजेपी के लोगों में, घमंड आ गया, ना खाता ना भाई चाचा जो कहे सो सही। बीजेपी की सरकार किसी की नहीं सुन रही। पानी के मामले में कितनी बड़ी गफलत। सरकार ने कहा था हम 24 घंटे में पेमेंट करेंगे गेहूं की, आज 20 दिन से पेमेंट नहीं हो रही। कम से कम 50% पेमेंट पेंडिंग है किसानों। गेहूं का उठान भी नहीं हो रहा, गेहूं का उठान भी नहीं हो रहा, पेमेंट भी नहीं हो रही। तो इसी तरीके से रेडी वालों की बात, ये तो ये कोई भ्रष्टाचार को नहीं। आप एक आम आदमी की तरह किसी भी कार्यालय में चले जाओ, एसएससी के दफ्तर में चले जाओ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा के, ऐसी बोलियां लग रही है नौकरियों की, फिर ये कह रहे बिना खर्ची बिना पर्ची। आज ने देखो और जुल्म कर दिया। छोटे छोटे थे, चूर्ण आया करता 5 पीसिया का, चूर्ण में से कुड़िया निकल जाती 10 पैसे की, मान के 5 आड़ी के 10 पीसे मिल जाते, उसका फिर चूर्ण बदलवा लेंगे दुकान के जाए। तो पर्ची में तो मुख्यमंत्री काटे है, इससे बड़ा जुल्म है कोई? टैलेंट देखना चाहिए मुख्यमंत्री काबिल है कि नहीं है। बनाए थे ना राजस्थान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पर्ची में से काटे थे। तो यार तमाशा बना लिया, इनके बारे में क्या चर्चा करें? हिसार एयरपोर्ट का कब निरीक्षण करें? क्या करूं? आप नहीं, मैं जाऊंगा, मैंने जाना है। वहां पैसेंजर ही नहीं रही, काफी परेशान है लोग। हाँ, पैसेंजर नहीं रहे। जो मैं कह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ है ही नहीं। और अब तो 3 घंटे नहीं आती। बता देते हैं कि मौसम खराब, जो ड्रामा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो पैसा था फंड का, हरियाणा सरकार का 50 करोड़ रुपए ज्वाइंट अकाउंट में चला गया अलायंस एयरलाइन के, वो तो अपना उसमें से काट लिया हो ना हो। 72 सीट में शायद 36 सीट का पैसा हरियाणा सरकार देती है ना, वो एडवांस जमा अगला पीछे काट लिया, क्या घंटा में आओ उसकी दिहाड़ी पूरी। यार ड्रामा आई हो, यही कहते हैं इवेंट्स मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स इन्होंने की है, उसकी वजह से 11 साल में हरियाणा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वोट लेने का अलग बात, भावना तुमको वोट कई बार मिल जाता, लेकिन हम सारी चीज खुल के आएगी। मतलब ब्रांडिंग की बात करें कि ब्रांडिंग हो रही है, हाँ बस और कुछ नथिंग। वो जो हमारे साथी शहीद हुआ करनाल का लेफ्टिनेंट, उनकी विधवा धर्मपत्नी ने क्या बयान दिया, और इन बेहुद्दों ने जो उसने सच्चाई रखी सोशल मीडिया के सामने, उसके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए, तो क्या करोगे? तो भाई ये तो नकली देशभक्त है। जो देशभक्त थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया, वो असली और सच्चे कांग्रेसी थे। भाजपा के लोगों ने एक तो बता दो जिसने देश की आजादी में हिस्सा लिया हो, सब ड्रामा। कोई तारीख करोगे जी डिसाइड की भाई कब जाओगे एयरपोर्ट? कुछ 10 तारीख को ना। अच्छा, ये अब तो मीटिंग की रख दी, पहले पानी की लड़ाई लड़ लें। अच्छा, हवाई जहाज की बात में लड़ोगे? हवाई जहाज तो फेल हो गई, ये तो फेल ही था हवाई अड्डा में, तो क्या करता था हमने। मैं थोड़ा सा न्यू भी घबरा रहा हूँ। इन्हें उड़ाना सही नहीं कहते, मेरा नाम लेते बोला जेपी ने खराब कर दिया। नाम तो आपका लग ही रहा है जी। मेरा क्या लग रहा है? तो कह रहे कि आवाज नहीं उठाई जी, कुछ और नहीं किया जी। क्यों नहीं आवाज उठाई? मैंने आवाज उठाई तो थी, मैं नकली है।
नहीं उठाई। मैंने कहा था ना कि हवाई अड्डा नहीं है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए मैं नाट्य तक नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो तो बता दो। एरोड्रम, मैं क्या करता, एरोड्रम ही है कौन, यू एरोड्रम बनाना था, इतने गांव का रास्ता क्यों बंद कराया। जो यात्री परेशान आते हैं, कभी उनकी सुध लेने के लिए भी चले जाओ, पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर, वो कहते हैं जी ना बैठने का वेटिंग एरिया है जी। मैं जाता हूँ फिर अगले हफ्ते, एक बार ये पानी का मामला सुलझा लूं, फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे, पानी का मामला सुलझा लूं, फिर चल के आते हैं। वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है जी। आपको अवगत कराता हूँ। कहने का मतलब ये है कि दिन चल